हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है मैं एक नई वीडियो के साथ आई हूँ और आज भी मैं एक केबीसी से रिलेटेड आपके लिए एक क्वेश्चन, आपका जो डाउट है वो मैं सॉल्व करने वाली हूँ। और मेरे पास एक कमेंट आया था, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि आप ट्रिपल एफ यानी कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की तैयारी के लिए क्या करें, कैसे तैयारी करें उसके लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगी। वैसे भी मैंने जो प्रीवियस वीडियोस अपलोड की है उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें जो है वो आपको बताई हैं, लेकिन अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाकर वो वीडियोस भी देखें। और इसके अलावा भी आपका जो डाउट है उसके लिए मैंने स्पेशली ये वीडियो डाली है, क्योंकि मैंने आपसे बोल रखा है कि कौन बनेगा करोड़पति से रिलेटेड आपको जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेश्चन है, क्वेरीज़ हैं, वो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आज जो है वो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। मैंने एक्चुअली में जो एक्सपीरियंस किया था, हमने उसके लिए क्या किया था, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि कौन बनेगा करोड़पति में अगर हम चाहें, सोचते हैं कि अगर हम ऑडिशन के लिए सिलेक्ट हो जाएं तो हम सब कुछ निकल गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर स्टेप पर आपको एक नया प्रॉब्लम दिखाई देता है। मतलब अगर आप चाहोगे कि हम ऑडिशन निकल गए, उसके बाद हमें वहाँ पर पहुँचने के लिए फिर आपको नया एक बैरियर नज़र आएगा, तो वो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट है। अगर आपने वो क्लियर नहीं किया तो आप हॉट सीट तक नहीं पहुँच सकते हो। हॉट सीट पर पहुँचने के बाद एक नया बैरियर था कि अब हमारे पास जो है टाइम नहीं है, जो भी कुछ है वहाँ पर सब जल्दी जल्दी होता चला जाता है। हम लोगों को कुछ टाइम नहीं मिलता है सोचने समझने का, क्योंकि जितना टाइम देना होता है वो पहले ही हमें मिल चुका होता है। तो उसके बाद आप सोचें कि हमें कुछ और 1-2 दिन हमें और ट्राई करने के लिए दें, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए सबसे पहले तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि हम लोगों ने कैसे तैयारी की। जब ये टेलीकास्ट होता था तो हम लोग ये क्वेश्चंस आते थे दूसरे कंटेस्टेंट्स के लिए, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए। तो जो क्वेश्चन होता था उसको हम घर पे बैठकर सॉल्व करते थे। मतलब हम अपना टाइम देखते थे कि हमने ये कितने टाइम में सॉल्व किया, तो ऐसे करिए, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन कोई ज़्यादा हार्ड या डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बस उसको एक सीक्वेंस में अरेंज करना होता है। ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है। मतलब उसके बाद या तो कुछ नंबर्स होते हैं या कुछ ईयर्स होते हैं, तो उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज करना होता है। तो ये हम टीवी पर जब हम देखते थे तो हम उसको देखकर अटेम्प्ट करते थे, तो थोड़ा सा हमें कॉन्फिडेंस आया था कि जो लोग वहाँ पर खेलते हैं तो उनके क्वेश्चंस का हम जवाब दे पा रहे हैं और सेकंड्स में दे पा रहा है। क्योंकि मैंने जो अटेम्प्ट किया था विद इन सेकेंड्स, आई थिंक 4 सेकेंड्स के अराउंड कुछ था, क्योंकि वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए होते हैं, लेकिन हमें 4 के बाद एक और बटन प्रेस करना होता है। तो फिर जब हम वहाँ पर जाते हैं, फाइनली जब हम शूट के लिए जाते हैं, तो शूट होने से मतलब मेन जो डे होता है उससे पहले हमारे लिए कुछ रिहर्सल कराई जाती है। तो उसमें सारी चीज़ें चेक होती हैं कि सिस्टम सही वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सारे बटन्स प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद जो है, जब मेन शूट होता है तो वो अमिताभ सर के साथ होता है। तो जब हम सुबह पहुंचते हैं सेट के ऊपर, तो उसके बाद रिहर्सल में बिठाया जाता है सिस्टम के ऊपर। तो जब हम लोग गए थे तो मेरे साथ सिर्फ 2 लड़कियाँ थी, मतलब एक मैं थी और एक और मेरे साथ थी, हरियाणा झज्जर से थी वो, प्रियंका नाम था उसका। तो हम दोनों थे, बाकी सारे के सारे जेंट्स थे। तो हम दोनों में ही कंपटीशन हो रहा था। ज़्यादा रिहर्स नहीं करवाते, मतलब 3 या 4, आई थिंक 4 टाइम्स वहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन जो थे वो हम लोगों को दिए थे। तो उसमें भी एक बार मैं आ रही थी, कभी वो आती थी, कभी मैं आती थी। तो हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग गया था कि या तो फर्स्ट टाइम पर अगर मैं सेलेक्ट नहीं हुई तो प्रियंका जाएगी, और अगर प्रियंका नहीं हुई तो मैं जाऊँगी खेलने के लिए फाइनल हॉट सीट पर। तो ये होता है, और मतलब पूरा उसी तरह से रिहर्स किया जाता है जैसे वहाँ पर जब मेन शूट होता है जो टीवी पर बताया जाता है वैसे ही। इसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं है, बस आपको माइंड से प्रिपेयर होना है। और ज़्यादा इसमें कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बिल्कुल नॉर्मली आते हैं। जब ज़्यादा बड़ा हो जाता है, मतलब ज़्यादा पुराना हो जाता है, तब थोड़ा सा वो टफ डाल भी दें। लेकिन इनकी माई केस मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला था और मैंने जो है उसको 4 सेकेंड्स के अंदर मैंने अटेम्प्ट किया था। उसमें आपके पास क्वेश्चन आने के बाद 5 बटन्स प्रेस करने होते हैं। 4 तो आपको क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं उनको जो अरेंजमेंट करना होता है 1 2 3 4 या ABCD, उसके फॉर्म जो भी आपको करना है। तो मेरा तो जो सही जो उसका अरेंजमेंट था BDCA था, मुझे आज तक याद है। तो वो मैंने अरेंज किया और उसके बाद एक एंटर करना होता था। तो
तो वो उसमें सबमिट करना होता था। अगर आप वो बटन नहीं दबाओगे, भले ही आपने आंसर सही क्लिक किया है, लेकिन अगर आपने सबमिट का ऑप्शन नहीं क्लिक किया तो वो आंसर आपका नहीं माना जाएगा, वो आपको काउंटिंग में नहीं आएगा नंबर्स में। तो मतलब टोटल आपको 5 बटन प्रेस करना होते हैं, उसके बाद आपका आंसर जो है वो सबमिट होता है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था। आई होप आपको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के बारे में ये समझ में आया होगा। तो आप जैसे मेरी तरफ से ये टिप्स रहेगी कि जब आप शो को देखते हो तब उसमें जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के क्वेश्चंस आते हैं उनको आप जो है अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, और या फिर आप थोड़ा सा मैप को देखकर स्टेट वाइज कौन सी स्टेट कौन सी डायरेक्शन में है उस हिसाब से भी क्वेश्चंस आते हैं, नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट एंड वेस्ट। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप उसको भी अरेंज कर सकते हो, मतलब तैयार कर सकते हो। थोड़ी सी मूवी का जो हो, ओल्ड मूवी है, उसके बाद नई, उसके बाद कौन सी मूवीज़ आई हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। लेकिन इसमें कोई डर वाली बात नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा जल्दी होना चाहिए। मेन फोकस ये रहता है कि कौन जल्दी अटैम्प्ट कर पाता है, जो ज़्यादा स्पीड में बेस्ट रहेगा वही उस पर हॉट सीट पर आ जाएगा। तो आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी आपको जो भी डाउट्स हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, कौन बनेगा करोड़पति से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। जो लोग ट्राई कर रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट, और जो पहुंच चुके हैं उनके लिए वेरी ऑल द बेस्ट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।